नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स का पूरे दिनचर्या रूटीन कैसी होनी चाहिए, उनको किस तरह से अपना फॉलो करना चाहिए रूटीन को। यूपीएससी की तैयारी किसी तपस्या से कम नहीं है और इस तपस्या को सफल बनाने के लिए अनेक आहुतियों की ज़रूरत होती है, यानी कि बहुत ही टफ है। और हर तपस्या की तरह इस तपस्या के लिए भी एक सिस्टमैटिक आपका जीवन, डिसिप्लिन, कठोर श्रम की ज़रूरत होती है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि यह सब जीवन में हासिल कैसे होगा, इसका जवाब छुपा है आपका रोज़ाना जो एक्टिविटी है उसको डेली रूटीन में कैसे हम बनाएं। अगला सवाल यह है कि यूपीएससी के लिए एक आदर्श टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। आइए जानते हैं आज के वीडियो में कि 2020 से देश में फैले कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पढ़ाई के तौर तरीकों में काफ़ी बदलाव आ गया है। इस दौरान न सिर्फ डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा मिला है बल्कि सेल्फ स्टडी का कॉन्सेप्ट भी काफ़ी क्लियर हो गया है। अगर आप चाहें तो एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल बनाकर यूपीएससी परीक्षा को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, टाइम टेबल बना सकते हैं, समय की बचत कर सकते हैं और टॉपर्स टाइम टेबल को भी उसके हिसाब से तैयार कर सकते हैं और एग्ज़ाम को भी पास कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है समय की बर्बादी इससे नहीं होगी। और चूँकि टॉपर स्टडी टाइम टेबल के अनुसार अगर हम बात करें कि किस तरह से होता है तो इसमें अनिश्चितता तो होती है, समय भी खर्च होता है, लेकिन सबसे ज़रूरत होता है टाइम मैनेजमेंट को कैसे हम अच्छे से करें। एनर्जी की बचत कर सकते हैं, समय की बचत के साथ साथ टॉपर स्टडी टाइम टेबल से एनर्जी की बचत तो होती है, इसमें मेंटल स्ट्रेस भी कम होता जाता है। कभी कभी हम कुछ काम करना भूल भी जाते हैं, तो टॉपर स्टडी टाइम टेबल जो आपको बनाना है ऐसा होना चाहिए जो आपको रोक सके। टाइम टेबल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है कि एक बहुत बड़ी विशेषता है जिसमें कि निर्धारित कम काम जो है समय पर किया जा सके। इससे आपका टाइम मैनेज तो होता ही है, आप सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस के अनुसार इसको बना भी सकते हैं। कॉन्फिडेंस बूस्टर के रूप में काम करता है। जब आप टॉपर स्टडी टाइम टेबल के अनुसार अपने काम समय पर पूरे कर लेते हैं तो आपका उसका कॉन्फिडेंस देखते ही बनता है और बूस्टर डोज की तरह काम करता है। आगे की जो आपके जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे दूर होते हैं। टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिस्ट के अनुसार बनाना चाहिए। आपको दिन भर में जितने भी काम करने हैं उसका एक लिस्ट बना ले। जो काम सबसे पहले निपटाना है उसे सबसे ऊपर लिखे। इससे आप कोई भी टास्क भूलेंगे नहीं। पढ़ने के लिए अच्छा समय चुनें, पढ़ाई करने के लिए सोच समझ कर समय चुनें। ऐसा समय जब आपको कोई डिस्टर्ब न कर सके, ना आप थके हो। पढ़ाई में कंसंट्रेशन बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। जब आपका दिमाग आसपास का वातावरण शांत हो, स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर ले। टॉपर स्टडी टाइम टेबल बनाते समय आप सब्जेक्ट टॉपिक के अनुसार उसका स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर ले और अपने पास रख ले। इससे किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई फाइल असाइनमेंट ढूंढने में टाइम बर्बाद नहीं होगा। टास्क लिस्ट बनाना जरूरी है। आपको जो भी जितना भी काम करने हैं उसका लिस्ट बना ले। छोटे से छोटे या कम टॉपिक भी जो है उसे नोट डाउन करते चले जाएं। ब्रेक के लिए भी समय निकालना जरूरी है। टाइम टेबल में बीच बीच में ब्रेक भी शामिल करें। लगातार लंबे समय तक पढ़ाई करने से मस्तिष्क थक जाता है, इसलिए टाइम टेबल में खुद को आराम के लिए भी समय जरूर बनाना चाहिए। टाइम टेबल को फॉलो भी करना जरूरी है क्योंकि लोग बनाते हैं लेकिन फॉलो नहीं हो पाता है। एक टॉपर बनने के लिए आपको टाइम टेबल फॉलो भी करना बहुत ज़रूरी है। एक आइडियल टाइम टेबल क्या हो सकता है? सुबह 5 बजे अगर उठना चाहते हैं उठ सकते हैं। रात में अगर पढ़ते हैं तो 11 बजे उठिए। देखते हैं, हम बात करते हैं 5 के हिसाब से 5:15 से 6:15 तक योगा, व्यायाम, बाकी जो आपकी टहलने फिजिकल एक्टिविटी है उसको करना चाहिए। ध्यान योगा बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आपका स्ट्रेस लेवल दूर होता है, आपके कंसंट्रेशन लेवल बढ़ते हैं। उसके बाद 6:15 से 6:30 तक स्नान वगैरह आप कर ले। व्यक्तिगत जो भी काम है 6:30 से 7:30 तक पिछले दिन जो आपने पढ़ा था उसका रिवीजन कर लीजिए और 7:30 से 8 बजे तक नाश्ता कर लीजिए। अखबार वगैरह उसी समय पढ़ लीजिए। खासतौर से नेशनल इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स है उसको देख लेना चाहिए और उसके ऊपर जो नोट्स बनाने हैं आप नोट डाउन जल्दी जल्दी बना लें। 8 से 10:30 बजे तक इस समय सबसे कठिन विषय की पढ़ाई करें क्योंकि इस समय आपको दिमाग बहुत तरोताज़ा होता है। आप कठिन सब्जेक्ट को पढ़ेंगे जल्दी याद होगा। 10:30 से 11:30 तक आपको पढ़ाई लगातार करना है। 1 घंटे तक रेस्ट करना है, अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। पढ़ाई करनी है, एक्टिव रख सकते हैं तो एक्टिव कर सकते हैं। 11:30 बजे से लेकर दोपहर तक हमने रूटीन बनाया है। 1 बजे से लेकर आप खास तौर से सब्जेक्ट पे फोकस करिए। 1 से लेकर 1:30 बजे तक अगर समय देखेंगे तो लंच कर सकते हैं, यानी कि 12 से 1 तक सब्जेक्ट देखिए और 1 से 1:30 तक आप लंच का टाइम है। अगर आपको ऊपर नीचे भी अपने समय को आप कर सकते हैं। लंच जो है बहुत लाइट होना चाहिए। 1:30 बजे से 4 बजे जो है यह बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा सबसे लंबा सेशन होगा। आप चाहे तो आधा घंटा का आराम भी कर सकते हैं लेकिन सेशन को 2 घंटे से कम नहीं कर सकते हैं। इस समय वे विषय पर है जिस पर मेहनत करने की ज़रूरत है, जिसमें लिखने की ज़रूरत है। दोपहर का समय है, थोड़ी आपको नींद भी आएगी, इसलिए समय लिखने वाला काम करें। 4 से 5 बजे तक थोड़ा सा ब्रेक ले, चाय वगैरह पिए और अगर आपको लगता है तो थोड़ी बहुत संगीत वगैरह भी सुन सकते हैं।
4:30 से 5:30 बजे 1 घंटे का समय जो है एक्टिविटी पर फोकस करें, जिससे आपको यूपीएससी इंटरव्यू में मदद मिल सके। कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते रहें। 5:30 से 6:30 का जो है उस समय आप वॉक या आउटडोर एक्टिविटी कर सकते हैं, चूँकि इवनिंग का समय है। आप बुक स्टॉल पर भी जा सकते हैं। अपने शरीर और मस्तिष्क को एक्टिव रखने के लिए यह समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 6:30 से 8:30 का जो समय है आपके चौथा सेशन शुरू होता है। इस दरमियान अपने पसंदीदा सब्जेक्ट जो भी आपको लगता हो उसको पढ़िए। 8:30 से 9 का समय है बिल्कुल डिनर का समय है, जिसमें कि आपको खास तौर से कार्बोहाइड्रेट वाली जो फूड्स है उसको लेना चाहिए। पानी वगैरह जो है वो प्रॉपर लेनी चाहिए। डिनर में आप फल सब्जियां भी ले सकते हैं। 9 से 10 का समय जो है, जिस समय लास्ट सेशन है, जिसमें कि सभी सब्जेक्ट को रिवीजन करना जरूरी है। जो अच्छे न्यूज हैं न्यूज चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। पैनल डिस्कशन वगैरह भी न्यूज चैनल पर चलते हैं, उसको देख सकते हैं। और 10 से 10:30 बजे तक पूरे जो दिन में नोट्स आपने तैयार किए हैं या तैयार किए गए हैं उसका एक प्लान बना लें, रिवीजन कर लें। लेकिन यह ध्यान रखें इस समय वह समय है जब आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है, क्योंकि इस समय अगर आप सोने के समय में वीडियो देखेंगे तो आपको जो है दिक्कतें होगी, कंसंट्रेशन नहीं बनेगी, नींद नहीं आएगी। तो ये एक मैंने आइडियल आपको बताए थे रूटीन, जो कि यह किस तरह का रूटीन होगा यह पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे आपको उपलब्ध करा दूंगा, जहां से आप पूरे रूटीन को अच्छे से देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो डेली रूटीन मैंने इस तरह से बनाए थे। जो लोग दिन में पढ़ाई करते हैं, जो लोग रात में पढ़ाई करते हैं, उनके लिए रूटीन अलग हो सकता है। बिल्कुल टाइम को केवल आपको शिफ्ट करना है, उसी के हिसाब से आपको अपने डेली के रूटीन बनाने हैं ताकि आप टॉप पर बन सके यूपीएससी में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।